एसपी ऑफिस कार्यालय का वार्षिक इंस्पेक्शन हुआ, क्या कुछ इस इंस्पेक्शन में देखा गया सर? जी, आज पुलिस अधीक्षक नौगछिया कार्यालय का ये इंस्पेक्शन रखा गया था। इसमें इनके कार्यालय के जितने सेक्शंस हैं उन सब की जितनी रिकॉर्ड कीपिंग है और जिस तरह से वो ज़िले में पुलिसिंग को कंट्रोल करने के लिए जो डायरेक्शन दे रहे हैं उन सभी का निरीक्षण किया गया। जो पंजियाँ थी उनका निरीक्षण किया गया और जो कार्यालय यहाँ पर नौगछिया पुलिस के द्वारा किया जा रहा है उसकी भी समीक्षा की गई। जो अपराध संबंधी मैटर हैं, विधि व्यवस्था के संबंधी जो यहाँ पर समस्याएं हैं उसके संबंध में भी पुलिस अधीक्षक के साथ में डिस्कशन किया गया और जो और बेहतर पुलिसिंग देने के लिए नौगछिया पुलिस अधीक्षक जो कार्य करेंगे आगे उसके संबंध में भी विमर्श हुआ। क्या कुछ क्राइम को लेकर बताया गया, निर्देश दिया गया सर, क्राइम कंट्रोल करने को लेकर? उसमें पुलिस को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे पहले बोला गया है, पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए बोला गया है और जो पुराने अपराध कर्मी हैं जो कि बेल पर आने के बाद में पुनः अपराध में खुद को संलिप्त कर लेते हैं उन पर निगाह रखने के लिए बोला गया है। गुंडापंजी अद्यतन करने के लिए निगरानी उन पर रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जो क्राइम प्रोन एरियाज़ यहाँ पर हैं उनको स्टडी करके उन पर स्पेसिफिक जो कार्रवाई करनी है उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मद्य निषेध से संबंधित जो मामले हैं उनके संबंध में भी स्पेशल डायरेक्शंस दिए। आपका तो पुराना जिला रहा है, आप यहाँ पे प्रोफेशनल ज्वाइन किए थे, उस समय और अभी में क्या दिख रहा है क्राइम में? अभी उस समय से कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन जैसे दियरा का क्राइम था वो भी कहीं कहीं पर उसके घटनाएं होती हैं और रोड नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो गया है, पुलिस की मोबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई है, तो क्राइम को कंट्रोल करने में पुलिस के द्वारा जो रिस्पांस टाइम है वो काफ़ी कम है। अब अभी भी सूचना आती है तो पुलिस के द्वारा तुरंत उसके अंदर में कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जो डायल 112 और जो थाना का गश्ती है उनके बारे में विमर्श हुआ अभी, तो काफ़ी कम समय में पुलिस पहुँच रही है और प्रभावी ढंग से यहाँ पे कार्य चल रहा है। आगे की रणनीति नौगछिया को क्या रहेगा सर आपके स्तर से? उसके संदर्भ में पुलिस अधीक्षक नौगछिया के साथ में विमर्श हुआ है, वो इसमें बारे में आपको विस्तृत विवरण दे देंगे। आजकल नया ट्रेंड नशा में चला है, इसमें को लेकर जो इस पर कंट्रोल करने के लिए उसके लिए भी डायरेक्शन दिया गया। जब मद्य निषेध के मैटर यहाँ पर डिस्कस हुए उसमें ये पॉइंट रेज हुआ था कि जो आप जिस तरह से अन्य मादक पदार्थों की बात कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में भी एक विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया। सर, सबसे बड़ा क्राइम आजकल साइबर से बढ़ गया है, साइबर को लेकर किस तरह से दिशानिर्देश है? ये साइबर क्राइम के विरुद्ध में आप देख ही रहे हैं कि सभी ज़िलों में यहाँ पर साइबर थाना का गठन हुआ है और बिहार सरकार और पुलिस मुख्यालय इसको लेकर काफ़ी तत्पर हैं और उनके द्वारा इसमें सभी थानों में पदस्थापन भी किया गया है और विशेष ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स लगातार चल रहे हैं और पटना में इस संदर्भ में स्पेशल जो यूनिट है हम लोगों का आर्थिक अपराध में वो लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करा रहा है और स्किल अपग्रेडेशन पे हम लोगों का फोकस है। जो लेटेस्ट क्राइम की टेक्निक्स हैं इसमें साइबर क्राइम में उनके संदर्भ में हम अपने जितने अनुसंधानकर्ता हैं उनको ट्रेन करने के लिए सतत प्रयासरत हैं ताकि इस तरह के अपराधों से पुलिस लड़ सके और उन अपराधियों को सजा दिला सके। आप जब यहाँ पे आए थे तो उस समय भी कार्यालय आवास नहीं था? जी, एसपी कार्यालय और आवास की उस संदर्भ में बात हुई है और जल्दी ही उस पर आप लोगों को मूर्त रूप कुछ दिखाई देगा और ज़मीन के लिए भी और कंस्ट्रक्शन के लिए भी। पुलिस लाइन तो बन चुका है सर? जी, पुलिस लाइन का काम करीब पूरा है और आवास और ऑफिस का भी जल्दी ही उसके अंदर काम। तो ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ है प्लान? ट्रैफिक के लिए तो डीएसपी जो यहाँ पर एक पदस्थापन की बात है वो है, बाकी ट्रैफिक थाना को सुचारू रूप से प्रभावी करने की बात है। तो इन सब बिंदुओं पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ है। जो प्रस्ताव मुख्यालय जाने हैं उनको जल्दी भेजा जाएगा और जो जिले स्तर पे कार्य होना है वो भी आपको दिखाएंगे। बीरपुर डीएसपी होंगे बीरपुर उसके बारे में बात। थैंक यू।